6 महीने से ज्यादा हो चुका है सरकार को, रेखा गुप्ता जी को बने हुए, लेकिन अभी तक जमुना जी साफ नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आज हमारे 350 साल हमने सरदारों जी का मनाया, ये दिल्ली का हमें चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। आज हमने कांवड़ सेवर का जो प्रोग्राम हुआ वो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली की जनता देख रही है। और दिल्ली की जनता, ये बहुत जल्दी पता लग जाएगा कांग्रेस की जनता को इन्होंने हमारे साथ क्या करा था और भाजपा सरकार ने क्या करा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुझे पता है कि ये बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जैसे ही आप बात इनसे जवाब मांगेंगे, जवाब को गोल मोल घुमाएंगे, संबित पात्रा टाइप की बात करेंगे। अभी आप इनसे पूछे मूल भावना की बात कर रहे थे। मूल भावना क्या होती है कि बोले क्या दिख रहा है, क्या चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की दिख रहा है? इस देश के अंदर आपस में झगड़े दिख रहे हैं, दिख रहा है हिंदू और मुसलमान के झगड़े, जाति धर्म के नाम पे बंटवारा, कपड़े के आधार पे लोगों की पहचान, ये दिख रहा है। मुझे पहचान करें मैं कौन सी जाति में कौन से धर्म को। इनने तिलक लगाया है तो ये हिंदू होंगे, मैंने नहीं लगाया तो मैं हिंदू नहीं होऊंगा। आप बताइए भैया कौन सा सवेरे उठ के पूजा पाठ करते हैं? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकी जो बहस है इस बात पे, मुद्दे पे केंद्रित रहती है कि किस प्रकार से एक दूसरे को लड़ाया जाए, धर्म और जाति का उन्माद फैलाया जाए। विकास शब्द इनका पागल हो गया है। 11 सालों में इतना विकास हुआ है कि रुपया 90 के पार है, पेट्रोल 107 के पार है, डीजल 90 के पार है। अच्छा, एक मिनट, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल कि आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इस समय हार रहा है, लेकिन ये बताइए आपकी जो इंडी गठबंधन आपने बनाया था, इंडिया गठबंधन जो बनाया था, वो अभी तक एक नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों के अंदर ही आपसी फूट मची पड़ी है। उसके लिए क्या कहना चाहिए? पहली बात बताऊं कि आपको इंडी शब्द का इस्तेमाल किया, ये भाजपा के नेता करते हैं मंच से, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इंडिया और भारत जैसे शब्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज बता रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष कहाँ पे कमजोर है। विपक्ष जब 200 साल अंग्रेजों की सत्ता में थे तो जो क्रांतिकारी थे वो विपक्ष में थे। आपको पता होना चाहिए, देश आजाद हुआ 1947 में, जिसमें भाजपा या संघ की कोई भूमिका 200 साल पहले कांग्रेस नहीं थी दादा। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ पूरी बात। 200 साल अंग्रेजों का राज था। आप ये बात सुनिए, मीडिया को इसलिए पूरी बात हमारी सुन लीजिए। 200 साल अंग्रेजों का राज था और हम क्रांतिकारी विपक्ष में थे, और आज भी क्रांतिकारी विपक्ष में है। सत्ता के हानाक में ना रहे भाजपा, हम 59 साल सत्ता में रहे हैं, तब भी नम्र थे, तब भी ईडी सीबीआई बराबर चलती थी। ध्यान रखे, सनद रहे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिस दिन सरकार आएगी ना, तो जिसका जो हश्र होगा। ये जो लोग अभी बात करते घूमते हैं ना, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? धमकी नहीं, देखिए चेतावनी। आज जो विपक्ष जो जिस तरीके से बात बार कर रहा है, ये हमें धमकी और इस तरीके से बात करें। सत्ता किसकी रही किसकी नहीं रही, कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझता। और आज जिस तरीके से सत्ता हमारे पास है, तो भारत सरकार, भाजपा मोदी सरकार, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। इनका महसूस हो रहा है, इन्हें हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। और हम क्या बताएं इन्हें, जो बार ये बोलते हैं इनके मुताबिक और इनके अनुसार हम जवाब नहीं देंगे। हम बताएंगे हमें जवाब कब देना है। हम कहेंगे किस दिन हमें बोलना है, किस चीज़ पे बोलना है। आज ये ईडी सीबीआई बार इस बात को करते हैं। आज कांग्रेस ने क्या करा, किसी को बताने की जरूरत है? ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से करा गया, सीबीआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया, इनकम टैक्स का किस तरीके से किया गया, जीएसटी का किस तरीके से किया गया, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, इतना बड़ा गठबंधन बनाने की जरूरत क्या पड़ी सिर्फ एक अकेले मोदी जी को हराने के लिए, और उसके बावजूद भी आप उनको हरा नहीं पा रहे, चाहे वो बिहार की बात करी जाए या यूपी की बात करी जाए या दिल्ली की बात करी जाए या अभी आज का ही जो रिजल्ट आया तिरुवनंतपुरम का, लेकिन फिर भी नहीं हरा पा रहे। केरल में आया कि तिरुवनंतपुरम में आया? केरल के तिरुवनंतपुरम में आया। केरल में आया, केरल के तिरुवनंतपुरम में आया। अब मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो आप लोग बोलते हैं ना, एक नरेंद्र मोदी को हराने, नरेंद्र मोदी जी 36 से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में है, एनडीए की सरकार है। पहले बात ध्यान रखिए, ये भाजपा है कि अपने जिस पार्टी के साथ गठबंधन करी उस पार्टी का नाश कर दी, ये सच है। तो ये जो नरेटिव है, ये आप पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन ये तो राहुल गांधी जी के कहा जाता है कि वो जिस पार्टी में जाएंगे पनौती लग जाती है। नहीं, वो इनका नरेटिव है। और आपने भी तो नैरेटिव सेट किया है ना, आपने भी तो नैरेटिव सेट किया है। किस बात का नरेटिव? अभी आपने क्या बोला? नरेटिव नहीं, आप उड़ीसा जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप अभी महाराष्ट्र की अलग अलग पार्टियों में जाइए, आप कर्नाटक जाइए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन हो उसका नाश सर्वनाश हो। लेकिन मैं आपको आखिरी बात, आप मेरे से सवाल लिए हैं, मैं सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अंतर्मन से दिया है। और भाई से आपने जितने सवाल, अपने वीडियो देखिएगा, मेरे साथियों इनके पूरा वीडियो देखिएगा। इनने जो प्रश्न पूछा होगा मीडिया ने, अगर ये भाजपा के हमारे साथी ने सही जवाब दिया हो, जवाब ही नहीं दिया, बात तो घुमा दिया, लेकिन कोई सा भी अगर आपको जवाब मिल जाए तो प्लीज़ कहिएगा कि आप एक हीरो है, नहीं कहिएगा कि देश को तो कम से कम
बचा लो यार। नहीं, जो सवाल है इन्होंने तो उससे कहा क्यों है- भाग रहे हो आप? जवाब क्यों नहीं देते? मैं जनता जवाब मांगती है। भाई ने बोला है, बीजेपी वाले प्रवक्ता ने बोला है कि ऐसा है कि अगर इतना ही विपक्ष मजबूत था तो इनको इतना बड़ा गठबंधन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इतना बड़ा गठबंधन, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जितनी पार्टियों से गठबंधन है, भाजपा का जो गठबंधन है, एनडीए जिसको बोलते हैं, और इंडिया एनडीए की जो बात है, एनडीए गठबंधन में पार्टियां ज्यादा है। आप जाके पता कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलिएगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। और बोलिए, जितने पार्टियों से गठबंधन बीजेपी का है, एनडीए का है और कांग्रेस का, दोनों गठबंधन को जब आप मापेंगे तो इनको शायद पता ही नहीं है कि कितने पार्टियों के साथ गठबंधन है, और ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अकेले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर गठबंधन के बारे में आप? गठबंधन के बारे में कहा जाए, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आज इन्होंने बिहार में जो इलेक्शन लड़ा, कितनी पार्टियों के साथ लड़ा, ये बताने की जरूरत कोई है। और आज अकेले नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारा जलवा दिखाया, ये बताने की जरूरत नहीं है देश को। और ये कांग्रेस सरकार आज भी हमारे पे इल्जाम लगाती है, कल भी इल्जाम लगाएगी और आगे भी इल्जाम लगाते लगाते इन्हें एक बुढ़ापा आ जाएगा। अकेला नहीं है भैया, ये तो लोजपा और नीतीश कुमार कुशवाहा जी है तो एनडीए का पार्ट ही ना। हम भी तो यही कह रहे हैं, अकेला और मोदी इससे पहले बीजेपी में नीतीश कुमार नहीं रहे हो, आज तो शामिल हुए नहीं है ना, कल तो शामिल नहीं हुए। वो तो पलटू कुमार है, नीतीश कुमार आप देखिएगा 5 साल में पलटू कितने कुमार बार कौन है? पलटू कुमार लेकिन कौन है? पुराने समय की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने भी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ में, मायावती के साथ में कई बार अपनी सत्ता बनाई है, सत्ता पर काबिज हुए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तब उनकी विचारधारा कुछ और रही। अच्छा, उनकी विचारधारा तो और थी। अगर मोदी जी ने किसी का समर्थन ले लिया, साथ ले लिया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो पलटू राम है और अल्टू राम मैं है। एक बात आपको हमें बताऊं, हर चीज को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस ने क्या क्या करा और किस किस पार्टियों के साथ गठबंधन करा, ये बताने की जरूरत नहीं है हमें। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जब पार्टी थी राहुल गांधी, और इसके पहले के जब उससे सोनिया गांधी ने, तब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ में इलेक्शन लड़ते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज अगर मोदी जी किसी के साथ में इलेक्शन नीतीश कुमार जी के साथ लड़ रहे हैं या किसी और पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? 2025 का इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा, कितनी पार्टियों के साथ लड़ा, और ये आज भी बात आप सुनिए, आज भाजपा जोर की से जनता- चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। हमारे प्रवक्ता भाई को, भाजपा के मित्र को मैं कहूँगा बड़ी तामिली से सुने, बड़ी शांति से सुने, शांति से नहीं, हम बात अपनी करें। संवेदना मैं सिर्फ से इतनी बात कह रहा बात कर रहे हैं हूँ, ये आपसे, संवेदना हम जैसा आपसे शब्द लड़ाई नहीं नहीं कर रहे था, आपसे। संवेदना की बात नहीं है यहाँ, कोई मरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी के साथ जब गठबंधन होता है, पार्टी अलग अलग बिंदु पे अलग अलग चर्चा करती है। अगर पार्टी को लगता है कि हमारी विचारधारा के साथ तालमेल सही रहेगा, उस पार्टी के साथ गठबंधन होता है। शायद ये हर पार्टियां करती है। ये गठबंधन का जो राजनीति है वो बहुत अलग स्तर पे है। उस पे किस पे आरोप और प्रत्यारोप पे लगाने पे नहीं जाऊंगा। और आरोप प्रत्यारोप की बात आएगी तो मैं नरेंद्र मोदी जी के भी आपको 20 वीडियो भेज दूंगा और नीतीश कुमार जी की भी 20 वीडियो भेज दूंगा। और राहुल गांधी जी की? मैं बोला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप जिसकी भी बोले, गठबंधन की बात जब आएगी तो नेताओं की अपने अलग अलग समय पे अलग अलग विचारधारा थी। देश के प्रधानमंत्री आप कहने जी से- राजघाट पर आए, हमारे झूठ पुतिन जी आए, जोर से तो उनका चिल्लाने नाम भी तो से महात्मा नहीं होगा, ये बात महात्मा आप गांधी जी था, मैं तो और ये बीजेपी वाले राहुल गांधी भैया है। से इन्हें एलर्जी क्यों है इतनी भाजपा से? एक ही सवाल पूछूंगा, वर्तमान के विषय पे चर्चा करें, महंगाई, बेरोजगारी, ये ये मुद्दे पे चर्चा सुनिए, करें। सुनिए। इन मुद्दों पे तो कोई चर्चा कभी होती ही नहीं है।